डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस का संयोजकता यानी कि वैलेंसी को पढ़ेंगे। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन्स होता है अनेक और एटम मीन्स होता है परमाणु। तो वैसे पॉली एटॉमिक आयंस जिसमें एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो। पहले हम लोग देखते थे कि जैसे ये क्लोरीन है, इस पे -1 है, कैल्शियम है, इस पे +2 है, तो ये सब सिंगल एटम का बना हुआ था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि मोर देन 1 एटम से जो बना हुआ आयंस है उसकी संयोजकता क्या है और कितनी है। एक 1 है, 2 है, 3 है ना, माइनस में है या प्लस में है। तो वैलेंसी ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस यानी कि बहुपरमाणुक, बहु मीन्स अनेक, परमाणुक आयनों की संयोजकता। तो आयंस दो तरह के होते हैं, केटायंस यानी कि प्लस चार्ज वाले, जिसको हम लोग धनायन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एनायंस यानी कि माइनस चार्ज वाले, जिसको हम लोग हिंदी में ऋणायन भी बोलते हैं। तो धनायन में जो पॉली एटॉमिक होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपका एक अमोनियम आयन है, जैसे NH4। तो NH4 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक परमाणु, एक एटम, और हाइड्रोजन का 4 एटम, ये मिलकर आपको बना दिया अमोनियम। और ये जो +1 चार्ज है, ये होल अमोनियम पे जो है +1 चार्ज है इस पे। तो उसी तरीके से हमारा जो एनायंस है उसमें, इसमें +2 वाले नहीं है, +3 वाले हमें जो पॉली एटॉमिक आयंस है वो नहीं है। बट इसमें हमारा -1 वाले भी है, -2 वाला भी है, और -3 वाला भी है। अब -1 यानी कि जिस पे -1 चार्ज हो, -2 यानी कि जिस पे -2 चार्ज हो, -3 यानी कि जिस पे -3 चार्ज हो। तो ये जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं यानी कि जो ऋणायंस हैं पॉली एटॉमिक आयंस का, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसको हम लोग कैटेगराइज्ड कर दिए, यानी कि -1 वाला को एक सीरीज में रख दिए, -2 वाले को एक सीरीज में रख दिए, और -3 वाले को एक सीरीज में। तो -1 वाले कौन कौन से हैं? तो ये है बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में, सिर्फ अगर कार्बोनेट है तो इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, ये -2 है। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन हम ऐड कर दिए, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज होता है, तो वो इसके एक माइनस चार्ज को वो रिड्यूस कर दिया, तो इसकी चार्ज यहाँ पे घट के हो गई है -1। तो जब कार्बोनेट में, ये हो गया आपका कार्बोनेट, कार्बोनेट में अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन के पास हमारा प्लस चार्ज होता है, तो वो क्या क्या
एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो ओवरऑल बचा इस पे -1 चार्ज। तो इसलिए ये हो गया बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा है बाइसल्फाइड। हम लोग देखते हैं कि सल्फाइड और सल्फेट, सल्फाइड में 3 ऑक्सीजन और सल्फेट में 4 ऑक्सीजन। आइट जब लगा रहे तो उसमें ऑक्सीजन लेस होता है, कम होता है। जब लास्ट में 8 लगा रहे तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये हो गया सल्फाइड और ये हो गया सल्फेट। तो जब सल्फाइड में हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो फिर यहाँ पे -2 था, तो जब हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो एक माइनस को रिड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन जुड़ने से उसकी जो चार्ज हो गई -1, -2 से घट के -1 हो गया। इसको हम लोग बाइसल्फाइड भी बोलते हैं। उसी तरह से है बाइसल्फेट। बाइसल्फेट किससे बना? सल्फेट से। सल्फेट में अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये बन गया बाइसल्फेट। और हाइड्रोजन फिर एक माइनस को यहाँ से रिड्यूस करेगा, तो इस पर ओवरऑल जो है हमारा -1 चार्ज होगा जो। और इधर हम -3 वाला को देखें तो BO3 यानी कि बोरेट, इसमें ओवरऑल जो है इस पर कितना चार्ज होगा? -3। उसी तरह से आर्सेनेट, इस पे जो है ओवरऑल कितना चार्ज होगा? -3। अच्छा, तो दूसरा है फॉस्फाइट और ये है फॉस्फेट। तो फॉस्फाइट में हमारा आइट लगा हुआ है, फॉस्फाइट, तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी? लेस होगी, यानी कि एक कम होगा फॉस्फेट की तुलना में। अगर फॉस्फेट में हमारा 4 ऑक्सीजन है तो फॉस्फाइट में 3 ऑक्सीजन होगा। और इसका संयोजकता कितना हो गया? दोनों का -3 ही होगा। लेकिन अगर हम इस फॉस्फेट में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो फिर -3 को ये घटाकर -2 कर देगा। तो इसलिए ये हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है इस -2 वाला सीरीज में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉस्फाइट। और ये हो गया फॉस्फेट। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लग गया इसमें, तो हाइड्रोजन प्लस फॉस्फेट, ये हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट इसमें। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, किसी का फ़ोन आ गया था, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आगे जो -2 वाले कौन कौन है, -1 वाला कौन कौन है। हाँ, तो अच्छा, अब फॉस्फेट में एक हाइड्रोजन जुटा तो हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसमें यहाँ -3 था तो यहाँ पे -2 हो गया। अब फिर इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो H2PO4, तो इसमें संयोजकता इसका घट के और एक माइनस हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे तो वो क्या करेगा? संयोजकता को घटाते जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन फॉस्फेट और ये हो जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इस तरीके से इसको कोरिलेट करना है। अब देखते हैं और कौन कौन है। -1 में हाइपोक्लोराइट।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन Cl के साथ अगर 4 ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे पर क्लोरेट, और इसका चार्ज जो है -1 है। अगर Cl के साथ 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर भी इस पर माइनस चार्ज 1 ही होगा, -1 चार्ज, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेट। तो यानी कि क्लोरेट, अगर क्लोरेट 8 से, पहले तो हम लोग देखें कि 8 में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन होता है और 8 में कम ऑक्सीजन होता है। अब 8 से भी अगर ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाए, जैसे 8 में अगर 3 है और उससे ज़्यादा एक ऑक्सीजन हो गया, तब फिर उसमें हम लोग पर लगाना पड़ेगा, पर क्लोरेट, यानी कि जो क्लोरेट जो नाम रहेगा उसके आगे पर क्लोरेट पर लगाना पड़ेगा, पर क्लोरेट। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पर क्लोरेट, उससे कम एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ 3, तो ये हो गया क्लोरेट, उससे और एक ऑक्सीजन कम गया तो आइट, क्लोराइट हो गया, और उससे फिर एक ऑक्सीजन और कम गया तो हाइपोक्लोराइट। हाइपो मतलब होता है लोअर, यानी कि जितना था उससे और कम, तो हाइपोक्लोराइट। तो हाइपोक्लोराइट में सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो क्लोरीन के साथ एक ऑक्सीजन को हाइपोक्लोराइट, 2 ऑक्सीजन के साथ क्लोराइट, 3 ऑक्सीजन जब जुटेगा तो क्लोरेट, और 4 ऑक्सीजन जब जुट जाएगा तो पर क्लोरेट। लेकिन सबका जो वैलेंसी है वो एक ही है, -1। तो क्लोरेट से रिलेटेड जो भी हो, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, सिर्फ क्लोरीन सेम है बट ऑक्सीजन का संख्या जो है यहाँ पर वेरी कर रहा है। हाइपो से शुरुआत होगा तो एक ऑक्सीजन, और फिर उससे बढ़ते जाएगा क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट, बट सबकी वैलेंसी क्या है, -1। अच्छा, इसमें -2 वाला में हम लोग देखे थे यहाँ तक, -2 में, और ये क्या है, क्रोमेट, CrO4, इसके ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, -2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट, है ना, क्रोमेट। और जब क्रोमिन ये क्रोमियम जो है अगर उसका संख्या बढ़ रहा है, यानी कि 2, और ऑक्सीजन यहाँ 7 हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, लेकिन वैलेंसी दोनों का -2 ही है, इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्रोमेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, बट दोनों का वैलेंसी -2। अब यहाँ पे है C2O4, इस पे भी वैलेंसी कितना है, -2, तो इसको बोलेंगे ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। हिंदी में इसका अपना अलग तरीके से जो है लिखा जा सकता है। उसके बाद जो है -2 वाला जो चार्ज है जिसकी वैलेंसी -2 है, उसमें एक और है सिलिकेट, इसका जो है वैलेंसी आपका -2 है। फिर -1 में भी और है, जैसे नाइट्राइट, तो आइट बोले थे, आइट में हमेशा 8 से एक ऑक्सीजन कम होगा, तो जैसे नाइट्राइट, NO2, जब नाइट्रेट बोलेंगे तो NO एक बढ़ाना पड़ेगा, तो नाइट्रेट, बट दोनों का वैलेंसी -1 ही है। एक और है MnO4, इस पे भी वैलेंसी इसका भी वैलेंसी -1, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट, MANGNET, पर मैंगनेट, MnO4। उसके बाद लास्ट में है हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसका होगा -1, और साइनाइड, CNO, इसका वैलेंसी -1 ओवरऑल। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड, ये हो गया साइनाइड। और फिर है आपका फॉर्मेट, CHO2, ओवरऑल इस पे कितना चार्ज हो गया, -1, तो ये हो गया फॉर्मेट। और ये हो जाएगा C2H3O2, इस पे ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, -1, तो ये हो गया एसीटेट। तो इस तरीके से
हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो वैलेंसी वाले जो संयोजकता वाले पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उसको कैटेगराइज करके कि +1 में कौन कौन है। तो +1 में तो हमारा ये अमोनियम है, सिर्फ अमोनियम आयन है ना, NH4+1, तो इसमें एक ही है। बाकी -1 में जो जो है उसको याद कर लेंगे, फिर -2 में जो जो है उसको याद करेंगे, -3 में जो जो है उसको याद कर लेंगे। तो ये कैटेगराइज करने से याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो जितने भी सब बच्चे हैं इसको सब याद करो, ताकि जब हम कंपाउंड लिखेंगे तो हमें वैलेंसी अगर पता रहेगा पॉलीएटॉमिक आयंस का, तो फिर कोई भी कंपाउंड लिखने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर हमें पता है कि सोडियम का जो वैलेंसी है वो कितना है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। हाँ, अब कुछ एग्जांपल्स पॉलीएटॉमिक आयंस के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम और इधर हो गया सल्फेट। तो हमको पता है कि सोडियम पे +1 चार्ज है और सल्फेट पे ओवरऑल कितना चार्ज है, -2। तो हम कंपाउंड कैसे लिखते हैं पिछले वीडियो में देखे हैं कि या तो चार्ज को बैलेंस करो, तो अगर चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे -2 है और इधर +1 है, तो यानी कि यहाँ पे हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। तो 2 सोडियम के लिए हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ लिखेंगे तो ये हम इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस में बताए थे कि नीचे यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा, वहाँ पे हमें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लिखना पड़ता है। बट जब हम कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट देते हैं, यहाँ आगे में नहीं लिखते, उस एलिमेंट या उस जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उसके नीचे में लिखते हैं। तो सोडियम को अगर हमें यहाँ +1 है और यहाँ 2 से ये सब स्क्रिप्ट डाल दिया, यानी कि हमारा दो सोडियम हो गया। तो 2 सोडियम टोटल मिला के क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। तो 2 चार्ज, इधर +2 है इधर -2, तो हो जाएगा 0। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा Na2SO4। यहाँ पे +2 चार्ज हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, ये मिलके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमें पॉलीएटॉमिक आयंस या फिर जो मेटल्स थे उसके संयोजकता पता है तो फिर हम कोई भी कंपाउंड आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम। अच्छा, इसमें क्रॉस मेथड, अगर हमें चार्ज को बैलेंस नहीं करना है, न्यूट्रलाइज नहीं करना है, तो या तो ये कर सकते हैं कि इधर जो 2 है इसको इधर ला देंगे और यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे ला देंगे। तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं केमिकल कंपाउंड को लिखने के लिए। तो ये 2 यहाँ आ गया तो सोडियम Na2 बन गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट लिखते हैं। तो कैल्शियम का हमें पता है कि ये +2 होता है, और फॉस्फेट को हमें पता है कि -3 होता है। तो ये क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड के अनुसार ये जो इसके पास
3 था वो इधर आ जाएगा और इसके पास जो 2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड करने से हमारा चार्ज ही बैलेंस हो जाता है फाइनली। अब कैसे, तो क्या होगा, Ca और ये 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, और PO4 ये ओवरऑल जब पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो ये जो 2 लगेगा वो पूरे पे लगेगा, है ना। ये इस तरीके से लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा कि PO4 और 2 तो ये तो 42 हो जाएगा, फिर ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें इस तरह से करना पड़ता है, पैरेंथेसिस देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर हमें पॉली एटॉमिक आयंस का जो वैलेंसी है या उस पे जो चार्जेज हैं वो अगर हमें पता है, मेटल्स पे क्या चार्जेज हैं वो अगर पता है, वैलेंसी उसकी पता है, तो फिर कोई भी कंपाउंड आसानी से लिखा जा सकता है। तो आप इन सारे पॉलीएटॉमिक आयंस का जो वैलेंसी है या उस पे जो चार्जेज हैं, किस पे प्लस है, किस पे माइनस है, किस पे 1 माइनस है, किस पे 2, किसी के 3, सबको याद करो और फिर प्रैक्टिस करो कि कोई कंपाउंड कैसे लिखेंगे।